अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद मेमन। यूट्यूब पे एक चैनल है सिंध स्पोर्ट्स HD। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। ख़ास तौर पे सिंध के क्रिकेट के लिए यहाँ पे सिंध के तमाम स्टार्स की वीडियोस और उनकी बेस्ट इनिंग्स, उसके अलावा सिंध की क्रिकेट में बहुत बात होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसको सपोर्ट करें। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रखी थी सिंध क्रिकेट लीग के हवाले से कि हम सिंध क्रिकेट लीग की एक प्लानिंग कर रहे हैं और उसके हवाले से एक खुशखबरी है। आज सिंध क्रिकेट लीग की पहली मीटिंग हुई। ये मीटिंग होटल डिवाइन 7 में हुई, जो कि पीर मौज़म साहब का होटल है, और वहाँ पे पीर मौज़म साहब की मेज़बानी में एक शानदार मीटिंग हुई और एक कामयाब मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक इत्तेफाक हुआ कि सिंध क्रिकेट लीग के लिए एक अमली काम शुरू किया जाए और सिंध क्रिकेट लीग के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें डिस्कस हुई। सिंध क्रिकेट लीग का मैंने बताया था कि ये सिंध क्रिकेट लीग जो है प्योरली देही सिंध के क्रिकेटर्स के लिए रखी गई है, क्योंकि देही सिंध के क्रिकेटर्स के लिए मौके बहुत कम हैं। अगर हम सिंध की सिर्फ बात करें तो कराची में बेतहाशा क्रिकेट है, कराची में डिपार्टमेंट्स हैं, कराची में ग्राउंड्स हैं, कराची में PSL की टीम्स हैं, कराची में SPL की टीम्स हैं, लेकिन मजमूई तौर पे हमारे जो क्रिकेटर हैं देही सिंध के, जिसमें हैदराबाद रीजन और लाड़काना रीजन आते हैं, उनके क्रिकेटर्स के लिए मौके बहुत कम हैं। तो मैंने एक वीडियो रखी थी जिसमें मैंने इस चीज़ का एक ख्वाहिश का इजहार किया था और ऐलान किया था कि हम इंशाल्लाह सिंध क्रिकेट लीग की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी लीग जो बैनुल अक़वामी सतह की लीग हो, जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में लीग्स होती हैं, ये लीग जो कि लाइव चलेगी, लाइव टेलीकास्ट होगी और एक प्रॉपर अंदाज में एक लीग होगी जो बिल्कुल प्योरली देही सिंध के क्रिकेटर्स के लिए होगी। तो उस का आज पहला सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी आज मीटिंग हुई और एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई। अल्दो काफ़ी सारे जो गेस्ट है कुछ सिचुएशंस की वजह से पहुंच नहीं सके, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल में एक काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिसाइड हुई, जिनमें ग्राउंड का है कि ग्राउंड कहाँ होगा, जहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि बेनज़ीराबाद जो स्टेडियम है, बिलावल क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं, वहाँ पे तमाशाइयों के बैठने के इंक्लोयर भी हैं, बड़ा अच्छा ग्राउंड है और वहाँ पे होटल्स भी हैं, एयरपोर्ट भी है। तो ओवरऑल ये, और अगर देखा जाए तो सिंध के जितने भी शहर है तो उनको करीब पड़ता है, मतलब कि बीच में आता है, तो थोड़े ड्राइव पे आता है। तो ग्राउंड के हवाले से उसके अलावा कैटेगरीज, और ये भी डिसाइड हुआ कि जो सिंध के जो डिवीज़न है, देही सिंध के जो 5 डिवीज़न है, हैदराबाद डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न, सखर डिवीज़न, बेनज़ीराबाद डिवीज़न और मीरपुर खास डिवीज़न, इन डिवीजन्स के नामों से टीमें बनाई जाएंगी 5। अगर इन फ्यूचर अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग आए, ज़्यादा जिन्होंने जो चाहा कि हम टीमें लें, तो फिर ज़्यादा टीम्स भी बढ़ सकती हैं। इसमें कुछ अभी हतमी शक्ल, लेकिन बुनियादी तौर पे 5 टीमों का ये डिसाइड हुआ है। उसके अलावा कैटेगरीज रखी जाएंगी कि जिसमें एक आइकॉन कैटेगरी होगी। आइकॉन कैटेगरी में हर टीम में हमारे जो देही सिंध के सुपरस्टार हैं, जिस तरह शर्जील खान है, जाहिद महमूद है, शाहनवाज डहानी है, नोमान अली है, मोहम्मद हसनैन है, तो इस तरह से आइकॉन प्लेयर्स को भी हर टीम में रखा जाएगा। उसके अलावा हमारे जितने भी दूसरे सुपरस्टार्स हैं, स्टार्स प्लेयर्स हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, रीजन के प्लेयर हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हैं, अपकमिंग टैलेंट है, उसके अलावा कराची के इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए भी कैटेगरी रखी गई है। और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई और जिनको और फाइनलाइज किया जाएगा। इस जो मीटिंग में एक बुनियादी जो पहली मैनेजमेंट एक कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसमें पीर मौज़म साहब हैं और आगा जावेद साहब हैं और उसमें रियाज अब्बासी साहब हैं, उसके अलावा रफ़ी खानज़ादा साहब हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और फिर इसके हवाले से हम और ज़्यादा चीज़ें डिसाइड करेंगे और इंशाल्लाह जो अगली मीटिंग है वो इंशाल्लाह ईद के बाद होगी और वो एक और ज़्यादा जामे और मुनज़्ज़म अंदाज में होगी, जिसमें सारी शक्लें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह इसी टाइम पीरियड के दौरान इन चीज़ों पे भी डिस्कस होगी कि जो टीमें हैं वो किस तरह से जो उनको लोग जो मालिकान ले सकते हैं और कितना उसमें इन्वेस्ट होगा, प्लेयर्स को कितनी पैसे दिए जाएंगे। और उसमें ये भी इत्तेफाक हुआ कि आइकॉन कैटेगरी के साथ साथ जो प्लेटिनम है, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, इमर्जिंग है, ये सारी कैटेगरीज भी रखी जाएंगी
चलेगी। तो इस तरह से सारी चीजें आज डिस्कस हुई। तो मैंने कहा कि मैं सब दोस्तों को खुशखबरी सुनाऊं कि सिंध क्रिकेट लीग का बाकायदा जो है आज मीटिंग हुई और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और पॉजिटिव वे में हुई। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दही और ये भी डिसाइड हुआ कि ये लीग जो लाइव चलेगी जो हमारे सिंधी मीडिया हाउसेज हैं, जिसमें हमारे मेहरान टीवी है, सिंध टीवी है, KTN है, आवाज़ टीवी है, धरती टीवी है, टाइम न्यूज़ है, जो भी हमारे सिंधी मीडिया हाउसेज है उनमें से जो भी मीडिया हाउस या जिससे भी हमारे मामला तय पा गए तो ये मैच वहां पे उन पे लाइव भी चलाए जाएंगे। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल लेवल की लीग जो है वो इनकाद होने जा रही है और उसके वाले से आज मीटिंग हो गई है। और इंशाल्लाह और भी जो दोस्त, मैं सबको दावत देता हूं, जो भी दोस्त इस लीग में हमारे साथ जुड़ना चाहें किसी भी तरह से, मैनेजमेंट के हिसाब से या स्पॉन्सरशिप के हिसाब से या जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको दावत है, वो राब्ता करें। इंशाल्लाह उनको भी किसी न किसी तरह से शामिल किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मेरी दावत है वो जो स्पॉन्सर्स हैं वो ज़रूर ब ज़रूर इस पर गौर करें और ज़रूर ब ज़रूर राब्ता करें, ताकि ये जो सिंध क्रिकेट लीग है जिसमें हमारी ये नीयत नहीं है कि यहाँ से कोई पैसे कमाए, प्योरली जो नीयत वो ये है कि यहाँ का जो टैलेंट है जो इग्नोर हुआ है 75 साल से इग्नोर जो टैलेंट है उसको एक भरपूर मौका मिले और पूरी दुनिया का उनकी गेम पे उनकी नजर हो, पूरी दुनिया उनकी गेम देखे और इस तरह से हमारे दही सिंध की जो क्रिकेट है वो भी ऊपर है। जिस तरह कराची की क्रिकेट ऊपर है, पंजाब की क्रिकेट ऊपर है, KP की क्रिकेट ऊपर है, इसी तरह हम अपनी क्रिकेट जो दही सिंध की क्रिकेट है वो भी ऊपर लेके आए। जो हमारा दबा हुआ टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, जिनको मौका नहीं मिलता उनको भरपूर मौके मिले और पूरी दुनिया उस टैलेंट को देखे। तो ये इस प्लेटफॉर्म की कोशिश है और इसी प्लेटफॉर्म से एकेडमीज भी का इनकाद भी होगा, ग्राउंड्स भी डेवलप किए जाएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग है। और इस सिंध क्रिकेट लीग की मीटिंग में और क्या क्या छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई वो अलग अलग मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। ये बुनियादी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।